हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई अमित में। आज हम इस वीडियो में हरियाणा एएलएम, एसए, जीएसओ और यूपी पीसीएल के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जी के भाई अमित टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान से अधिक की वोल्टेज के लिए टाइप इंसुलेटर पर्याप्त प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो कौन सा नहीं किया जाता इनमें से? तो 33 केवी से अधिक के लिए। नेक्स्ट, प्रबंधक एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता। तो एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता? निर्गत शक्ति की वृद्धि। ऑप्शन नंबर 1। यदि कोई कुंडलन स्थिरांक के साथ वैद्युत संपर्क स्थापित करती है तो वह कही जाती है। तो वह क्या कही जाती है? तो भूसंयोजित की जाती है वो। 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 वेस्टर्न खालिस्तान वैद्युत अंश अंतर प्रस्तावित की जाती है। तो कितने प्रस्तावित की जाती है ये? तो 120 डिग्री पर। कितने पर? 120 डिग्री पर। संपूर्ण वायरिंग करने के लिए एक यह डायग्राम खींचना संभव नहीं है, किंतु ग्राहक को दिखाकर सहमति पाने के लिए इसे खींचा जा सकता है। तो किसके लिए किया जाता है ये? इंस्ट्रक्शन प्लान के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनमें से किस पर होती है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर होती है? तो केवल कैथोड पर होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर होती है? केवल कैथोड पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बेटस्टीन का प्रयोग किया जाता है। तो बेटस्टीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कवुड लाइनों के साथ साथ शीट को काटने के लिए किया जाता है। कवुड लाइनों के साथ साथ शीट को काटने के लिए किया जाता है। जब कोई प्रतिदीप दीप छोरों पर गहरा काला हो जाता है तो इसका संभावित अर्थ है कि, तो इसका संभावित अर्थ क्या होता है? स्टार्टर ठीक से कार्य नहीं कर रहा। प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। तो प्राकृतिक चुंबक क्या कहलाता है? तो ये लोडस्टोन कहलाता है। क्या? लोडस्टोन कहलाता है। स्टेपर मोटरों का अनुप्रयोग होता है। तो स्टेपर मोटरों का अनुप्रयोग किसमें होता है? तो फ्लैक्स मशीनों में होता है। किसमें? फ्लैक्स मशीनों पर। हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई कैसे नापी जाती है? 2 पिन छिद्रों के केंद्रों के बीच से, 2 पिन छिद्रों के केंद्रों के बीच से इसकी लंबाई नापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो इनमें से विद्युत का सुचालक कौन सा है? तो कौन सा है? तांबा विद्युत का सुचालक है। वह 2 लितर परिपथ जो ज्या तरंग संकेत को वर्गाकार तरंग संकेत में परिवर्तित करने के लिए बनाया जाता है, तो कहलाता है वो, क्या कहलाता है वो? तो समिट ट्रिगर कहलाता है। क्या? समिट ट्रिगर कहलाता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटिज असर कैसे निरस्त किया जा सकता? तो कैसे निरस्त किया जाता है? GNA से MNA ब्रश की स्थिति स्थानांतरित करके। ऑप्शन नंबर सी। बार रहित अवस्था में श्रेणी मोटर की गुण गति होती है। तो इसकी गुण गति कितनी होती है बार रहित में? तो ये अनंत होती है। परमाणु रिएक्टर में चैन रिएक्टर को खालिस्तान से नियंत्रित किया जा सकता है। तो परमाणु रिएक्टर में चैन रिएक्शन को खालिस्तान से नियंत्रित किया जाता है। तो किससे किया जाता है? तो कैडमियम छड़ों से। IC 555 की प्रचालन वोल्टता है। तो IC 555 की प्रचालन वोल्टता कितनी होती है? +5 से +15 वोल्ट तक। DC कितनी? +5 से +15 वोल्ट DC। किसी नियमित प्रतिघात इम्पीडेंस के लिए आर पार वोल्टता मापने के लिए बहुमापी की अपेक्षा VT/VM अधिक विश्वसनीय होता है, क्योंकि, तो इसमें क्या होता है? तो उपरोक्त सभी कौन कौन सा? यह सुग्रहित उच्च होती है, यह उच्च अपघात प्रस्तुत करता है, यह मापी वोल्टता को परिवर्तित नहीं करता। उपरोक्त सभी। परमाणु रिएक्टरों में चैन रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टरों में चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो बोरेन का किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? बोरेन का। ये रिपीट क्वेश्चन है भाई, इग्नोर दिस क्वेश्चन। डीसी मशीन का योग किस चीज़ से बनता है? तो डीसी मशीन का योग किस चीज़ से बनता है? तो कास्ट आयरन से बनता है। किससे? कास्ट आयरन से। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे।
अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना।